हेलो एवरीवन, आज है 28 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। 26 रुपए का ये शेयर है। कल शानदार नतीजे इसके आए और उसके अलावा मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आई है और उस कमेंट्री के बारे में जानना ज़रूरी भी है कि मैनेजमेंट यहाँ पर क्या कह रहा है और क्या फ्यूचर प्लान्स उनके देखने को मिल सकते हैं इस बैंक को लेकर। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 26 रुपए का शेयर है यस बैंक का और पिछले एक महीने में देखो तो ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहले एक अच्छी तेज़ी आई, फिर कुछ टाइम के लिए गिरावट देखने को मिली, एकदम से तेज़ी देखने को मिली अब बाद में यहाँ पर। और कल जब बाजार खुलेगा तो एक बहुत बड़ी तेज़ी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट ज़रूर करोगे, क्योंकि रिजल्ट जो आए हैं वो काफ़ी शानदार है यहाँ पर। अगर एक साल का भी अगर आप ग्राफ देख लो तो 65% की तेज़ी है। पैसा एक्चुअली में डबल भी करा था, 16 रुपये से 32 पे गया था, बाद में गिरावट आई थी। शुरुआती दौर में वो एक प्रॉफिट टेकिंग थी क्योंकि बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी तेज़ी आ गई थी। उसके बाद जब गोल्डमैन सैच ने कमेंट्री दी थी यहाँ पर कि भाई साहब बेच दो इसको, 16 रुपये का टारगेट दिया था, तब गिरावट यहाँ पर शुरू हुई। और तब अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने ये ज़रूर कहा था कि 16 रुपये तो गलती से भी नहीं जाने वाला है, लेकिन हो सकता है कि ये 20-22 पे जाए, लेकिन वहाँ पर खरीदारी के मौके डेफिनेटली बनने वाले हैं और वो बने भी थे। अच्छी खासी तेज़ी वहाँ से लौटती हुई नजर आई और यस बैंक के क्वार्टरली नंबर्स के बाद अब तेज़ी और भी देखने को मिल सकती है। असेट्स क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है, जो प्रॉफिट है वो 123% का जंप आया है ईयर ऑन ईयर बेस पे। तकरीबन 450 करोड़ के आसपास के इनके प्रॉफिट्स देखने को मिले हैं और असेट्स क्वालिटी में भी बढ़िया इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट अगर आप पिछले साल से कंपेयर करो या फिर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो, राइज काफ़ी बड़ा इस बार देखने को यहाँ पर मिल ज़रूर रहा है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी इस बैंक को लेकर तो देखिए यहाँ पर सीईओ जो है प्रशांत कुमार, उनका स्टेटमेंट भी है कि दिस क्वार्टर डेमोन्स्ट्रेट अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन द आरओए एक्सपांशन जर्नी विथ क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2024 आरओए एक्सपांडिंग टू 0.5%। दिस इज डिस्पाइट द वन ऑफ गेन फ्रॉम द टैक्स रिफंड्स। वो भी यहाँ पर। और कल अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो कल मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया भी था कि इतना सारा प्रॉफिट क्यों देखने को मिला यहाँ पर, टैक्स रिफंड वगैरह की चलते भी है यहाँ पर। और दूसरी तरफ असेट्स क्वालिटी भी देखो तो वहाँ पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का आउटलुक है वो मुझे लगता है कि बेहतरीन हो सकता है। लेकिन हाँ, बीच बीच में खबर के चलते थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी जो बड़ी अपडेट्स यहाँ पर पेटीएम को लेकर है, क्योंकि देखो पेटीएम का पेमेंट बैंक तो भैया आरबीआई ने बंद करवा दिया और पेटीएम को ज़रूरत थी कोई पेमेंट बैंक की, ठीक है। तो यस बैंक के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन यहाँ पर करा हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो उसको लेकर भी ड्यूरिंग द फोर्थ क्वार्टर यस बैंक स्टार्टेड फंक्शनिंग एज PSP पेमेंट बैंक टू एग्जिस्टिंग एंड द न्यू कस्टमर्स ऑफ द पेटीएम के नए और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए वो एज अ पेमेंट बैंक के तौर पर काम कर रहे हैं। अर्लियर वी आर डूइंग 3.30 मिलियन ट्रांजेक्शंस आफ्टर पेटीएम पेमेंट बैंक द कस्टमर मूव टू यस बैंक एंड नाउ वी आर हैंडलिंग 5 मिलियन ट्रांजेक्शन पर मंथ। तो भाई साहब देखो, ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो यस बैंक ऑलरेडी पेमेंट पार्टनर है फ़ोनपे का, ठीक है। और HDFC बैंक अगर आप देखोगे तो वो गूगल पे का जो पेमेंट बैंक है वो, ठीक है। लेकिन पेटीएम का तो खुद का ही पेमेंट बैंक था और आरबीआई ने भैया उनको बोला कि भैया बंद करो और कोई नए के साथ पार्टनर करो यहाँ पर। तो पहले यस बैंक का पेटीएम के साथ कोलैबोरेशन होने से पहले जो इनका मंथली ट्रांजैक्शन था वो 3.3 मिलियन था, अब उसके बाद 5 मिलियन हो चुका है और ये धीरे धीरे बढ़ता भी रहेगा। The entire merchant ecosystem has moved to Yes Bank. The collection of merchant market share is at 55%. तो ये बड़ी बात है और आने वाले टाइम में कंपनी और बड़े पैमाने पर इसको भी एक्सपांड करेगी, क्योंकि देखो डिजिटल पेमेंट्स डेफिनेटली आने वाले टाइम में और बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, बैंक्स के जो डिपॉजिट्स है वो भी यहाँ पर ग्रोथ होते नजर आए हैं। इवन लोन बुक में भी 17% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात है। मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर आप देखो तो काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री यहाँ पर देखने को मिल रही है। जहाँ तक वॉल्यूम्स देखा जाए तो 25 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र ज़रूर आए थे, लेकिन कल जब बाजार खुलेगा ये जो वॉल्यूम होगा वो डबल हो जाएगा। 50 करोड़ तक के वॉल्यूम आपको मंडे को देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में ही रहने वाला है कल के दिन में ये। और उसके चलते काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी देखने को मिलेगी, लेकिन हालांकि अप्स ही होगी, डाउन्स तो नहीं होगी यहाँ पर। लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए कि यहाँ से ये वापस से 32 की रेंज में जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग वहाँ से जनरेट डेफिनेटली होगी। और जहाँ तक देखा जाए तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 400 रुपये का है और लो तकरीबन 5-5.5 रुपये का था। इसका जो मार्केट कैप है वो 78,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है।
और जब इसने हाल फिलहाल में 32-33 रुपये का जब लेवल छुआ था, तब इसका जो मार्केट कैप था वो 90,000 करोड़ क्रॉस हो गया था। ये वो मार्केट कैप है जब इसका शेयर प्राइस 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब भी इसका जो मार्केट कैप था वो 90,000 करोड़ के आसपास का था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आई, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखो 400 रुपये के प्राइस और जितना मार्केट शेयर था 32 रुपये के प्राइस पर भी उतना ही मार्केट शेयर मार्केट कैप रहा इनका। इसका सिंपल सा मतलब है कि बहुत सारे शेयर्स की डंपिंग हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो वो एक इनके लिए थोड़ा बहुत कंसर्न रहेगा, लेकिन अगेन और पैसा कमाना पड़ेगा, जो कि कमा रहे हैं ये, और ऐसे ही नंबर आते रहे तो चीज़ें बेहतर होगी इनके लिए। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग कह रहे खरीदारी करो, 20% लोग कह रहे होल्ड करो, बेचने की बात कोई भी नहीं करे, मैं भी नहीं करूँगा। देखो अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो, मैं पहले भी इसके बारे में बोल चुका हूँ कि ये बेचने वाला शेयर नहीं है, बस ये है कि आप में पेशेंस होना चाहिए अच्छी खबर के आने का। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसका वैल्यूएशन देखोगे तो आपको महंगा लगेगा, 76 का पी है इसका, लेकिन ये जो नंबर्स आए हैं जो कि अच्छे नंबर्स आए हैं उसके बाद थोड़ा बहुत एडजस्ट भी होगा, और मुझे लगता है कि ये 60 के आसपास चला जाएगा, लेकिन फिर भी सेक्टर पे के मुकाबले महंगा होगा ये। ठीक है, फिर भी महंगा है वैल्यूएशन के हिसाब से, और इसीलिए कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की यहाँ पर बात नहीं करे। फिनेंशियल्स अगर आप देखो इस बैंक के, तो डेफिनेटली इनके फिनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट है। देखो पहले इनका जो प्रॉफिट था वो 200 करोड़ का था, 250 करोड़ का था, इवन एक क्वार्टर में 350 करोड़ मतलब करोड़ का भी था, और अभी सीधा 450 करोड़ हो चुका है, मतलब काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट आया है। और रेवेन्यू भी इनका अभी हाल फिलहाल में जो आया वो तकरीबन 9,800 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू भी रहा है, जो कि अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। और मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे इनके रेवेन्यू में और तेज़ी है, प्रॉफिट में और तेज़ी है, क्योंकि भैया इनको अच्छे प्रॉफिट और रेवेन्यू कम दिखाने ही पड़ेंगे, वरना वो इस वैल्यूएशन को क्योंकि बहुत सारे शेयर्स जो डंपिंग हुई है उसके चलते और पैसा इनको कमाना पड़ेगा। आप ये सोचो कि पहले खाने वाले 1000 लोग थे, अब 10,000 लोग आ गए, तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा राशन का इनको लेकर आना पड़ेगा, वो सिंपल सी बात है। शेयर होल्डिंग के बारे में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो प्रमोटर है उनके पास कुछ है भी नहीं। ठीक है, जो राणा कपूर एंड फैमिली वो तो यहाँ से निकल लिए, और 0.19% से म्यूचुअल फंड 0.18% पर है। और देखिए यहाँ पर बीच में चर्चा भी हो रही थी कि बैंक बिकने की चर्चा हो रही थी। ठीक है, SBI भाई साहब ढूंढ रहा है कोई बड़े इन्वेस्टर्स को जिसको ये अपना हिस्सा बेच सके, और मतलब 51% का स्टेक बेचने की बात है। और अगेन 51% ना ही SBI के पास है, ना ही बाकी बैंक्स के पास है। ठीक है, चाहे वो LIC भी कंबाइन कर लो, चाहे वो HDFC भी कंबाइन कर लो, चाहे वो ICICI भी कंबाइन कर लो, उन सभी का अगर आप कंबाइन भी कर दो तो भी 51% का हिस्सा नहीं है उनके पास, लेकिन वो 51% का स्टेक बेचना चाहते हैं। मतलब ये है कि और लोगों को भी यहाँ पर बेचने के लिए आना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। अगेन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर 51% का जो स्टेक बेचने की चर्चा हो रही है वो इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। रीज़न सिंपल सा है कि बहुत सारा मतलब काफ़ी लोगों को मतलब यहाँ पर कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे शेयर्स कई लोगों के पास है, SBI और बाकी बैंक के पास उतने शेयर्स है ही नहीं। और दूसरी तरफ जो चीज़ हम IDBI बैंक में देख रहे हैं कि भाई IDBI बैंक में ही कोई खरीदार नहीं आ रहे, तो यहाँ पर भी टाइम लगेगा। हालांकि IDBI बैंक से कई लाख गुना डेफिनेटली ये ज़रूर है, लेकिन IDBI बैंक में ये ज़रूर है कि भाई साहब वहाँ कंट्रोलिंग स्टेक 2 पार्टीज़ के पास थी। ठीक है, LIC और गवर्नमेंट, लेकिन फिर भी कोई खरीदारी करने को तैयार नहीं है। यहाँ तो बहुत सारे लोगों को एक साथ कंबाइन लेकर आना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी इन्हें, और मुझे लगता है कि टाइम लग सकता है इसको लेकर। और यही वजह है कि बेचने को लेकर तो मैं कहूँगा कि भूल जाओ कि 2-2.5 साल तक ऐसा कुछ भी होगा यहाँ पर। और देखा जाए तो यहाँ पर डोमेस्टिक ने बिकवाली ऑलरेडी करी है, 41.54% से घटकर ये ऑलरेडी 39.75 पर आ चुके हैं, मतलब कम होल्डिंग है। और FIs ने खरीदारी ज़्यादा करी है, 22% से 25 पर वो आ चुके हैं, और रिटेल और अदर की मिलाकर 34.67% का स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 23.26% पर है, अदर पार्टीज 11.41। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यस बैंक को लेकर, तो बैंक अगेन बुरा नहीं है। एक टाइम था जब बुरा था ये, ठीक है, दिवालिया हो गया था, बर्बाद हो रहा था, लेकिन ये क्वार्टरली नंबर्स ने वाकई में लोगों को खुश करा ज़रूर है। मुझे लगता है कि ये वापस जाने की कोशिश करेगा 30 से 32 रुपए की रेंज में, लेकिन वहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, 32 रुपये का एक रेजिस्टेंस है, और मुझे लगता है कि वो रेजिस्टेंस डेफिनेटली काम करेगा, वहाँ से दोबारा भी आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब यहाँ से आप खरीदारी करते ही चले जाओ। अगेन कहाँ पे खरीदना है, कहाँ पे रुकना है, ये पता होना चाहिए। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे ख़राब नहीं लगता है। अगर आप यहाँ से 2-3 साल का आउटलुक मतलब 2-3 साल का आउटलुक लेके चलते हैं तो 2-3 साल में पैसा डबल होने के चांसेस डेफिनेटली है यहाँ पर। ठीक है, कोई शक की बात नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप 1 साल में पैसा डबल करने की बात करोगे तो वो नहीं होने वाला है। हो सकता है कि यहाँ से 30-32 पे जाने के बाद वापस गिर कर ये आपको देखने को मिले 26-27 पर,
वापस कुछ टाइम आपको ये बिताता हुआ नजर आए, फिर वापस तेज़ी पकड़ता हुआ, तो ये चीज़ यहाँ पर होती नजर आएगी आपको, ठीक है। तो अगेन मैं इतना ही कहूँगा कि है तो होल्ड करो, अगर आपके पास है तो होल्ड करो, लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, तो मैं इतना ही कहूँगा बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, बाय ऑन डिप्स के अप्रोच के साथ आप यहाँ पर चल सकते हो। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।